अस्सलाम वालेकुम। कैमरान के साथ मैं हूं जावेद मलिक और मैं इस वक्त मौजूद हूं चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी 6 किताबों के मुसन्निफ ख्वाजा बाबर सलीम, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। इनके 40 साल सहाफ़ती कैरियर पर हम एक साथ नशर कर रहे हैं। आज इस सिलसिले की किस्त नंबर 151 आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। भाई साहब, आप 2018 के इलेक्शन के नताइज की बात कर रहे थे, मलिक तनवीर असलम सेठी की जीत के हवाले से बात कर रहे थे, थोड़ा बताइएगा। जी, अब हमने बात की थी कि ये पिंडी डिवीजन में एक इकलौती नशिस्त मुस्लिम लीग नून ने ये तनवीर असलम सेठी की शक्ल में जीती। तो अब ये 18 का जो इलेक्शन है 1,55,000 PTI सरदार जुल्फ़िकार अली खान दुल्ला, तो मेजर ताहिर इकबाल जिन्होंने 13 में 1,29,000 दे के कामयाबी हासिल की थी, उन्होंने 1,31 लिया, 2,000 उनका वोट बढ़ गया। तो अब चूंकि बीच में ये देख लेना 1,55 सरदार जुल्फ़िकार दुल्ला PTI सरदार गुलाम अब्बास माइनस हो गए हैं। वो आखिर तक वो सुप्रीम कोर्ट तक वो चंद दिन पहले तक इलेक्शन के वो यही था कि अगर उन्हें थोड़ी सी भी कोई जीत मिल गई तो वो लड़ेंगे, क्योंकि तो ये सियासी मामलात होते हैं, तो वो ऊपर तक उनके कागज पे आना सुप्रीम कोर्ट तक नहीं क्लियर होए, तो वो एंड तक ये पूरा इलेक्शन चल रहा है और बीच में रोला पड़ा हुआ है कि भाई ये सरदार अब्बास के बारे में चीमकोइयाँ हो रही हैं कि भाई ये पता नहीं क्या दुल्ला की बात नहीं करते। तो ये देखें तो वो लोग तो को कह रहे हैं कि अब सरदार जुल्फ़िकार दुल्ला कोट चौधरी जाएंगे, जो एक होता है अशराफ में, मगर वो मैं कहता हूँ सरदार जुल्फ़िकार दुल्ला अपनी बखरी है वो, उन्होंने कहा मैं ना महला जी, मतलब ये भी नहीं है। तो वो अब यही खदशा था। तो ये अब ये तनवीर असलम सेठी जीते हैं, ये वतन पर भी ये सरदार गुलाम अब्बास के बड़े राइट मैन है। इन्होंने कहा उत्ते तो मैं दे देता, उत्ते वो जो मामला कल्ले में तो वो उन्होंने तनवीर सेठी को दिया। तो यूनियन कौंसिल ये करियाला बना जिधर के ये जनरल मसरूफ होते, वो सारे तकरीबन उस वक्त लाइन अप उधर उनके साथ है PTI के, सारा वो एक लाइन जो थी खुद लेके आ रहे हैं सरदार अब्बास को PTI में जनरल मसरूफ, और वो सारा ऊपर तो वो सारा दुल्ले तक तो ठीक रहा, तो नीचे उन्होंने भी रिवोल्ट किया। तो ये 2-3 यूनियन काउंसिलों में ये मेजर जनरल आफद मसरूर ये और वो जो एलिमेंट वो क्लिक हुआ है, तो वो 1600-1800 वोटों से ये तनवीर असलम सेठी की नहीं, तो वो पूरी आखिर तक मैं तो रिजल्ट दे रहा था सारे जियो न्यूज़ को सुबह तक, तो ये किसी मौके पर भी तनवीर असलम सेठी जीतने वाली पोजीशन में नहीं थे, बल्कि सुबह 5:30 बजे तो एक दफ़ा ये कि छक्का PTI का छक्का लग गया, मगर वो एकदम ऐसे लास्ट मिनट में पता चला कि वो 1600-1800 वोटों से तनवीर असलम सेठी। तो ये उसमें भी ये तनवीर असलम सेठी की कामयाबी में जनरल मसरूर का जो एक हल्की फिर वो बगावत थी। तो अब ये सरदार जुल्फ़िकार दुल्ला के एक 155 का जरा एक मोटा सा झटका, ये आप वो कह रहे हैं सरदार अब्बास के करीबी हटके 1 से साढ़ा ना जी, सरदार गुलाम अब्बास ने 1 लिया है 2013 में, 1 से सरदार अब्बास का हो गया ना, तो 47,000 राजा यासर लिया थी 13 कौमी थे, 47 होता हो गया, 47 से 8 155 दुल्ले उन्होंने कुल गए थी जी। ये मतलब अपनी तसल्ली दे रहे हैं, मगर दुल्ला 155 लेके तो MNA भी बन गया और सारा मामला। तो अब ये बन गया तो एकदम ये रौला पड़ा कि राजा यासर सरफराज वज़ीर आला पंजाब होंगे। ये बड़ी दिलचस्प सूरत है, इस पे हम ये बात आगे करेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, ख्वाजा बाबर सलीम अपने मखसूस अंदाज के अंदर चकवाल की हिस्ट्री जो है वो बयान कर रहे हैं, और जैसा कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों की तादाद में आपके हमें मैसेजेस और मुख्तलिफ़ फोरम से मौसूल होते हैं। मैं आप सब का बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने 150 किस्तें मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश की है, और मैं समझता हूँ कि इसमें मेरा किरदार कम है, खाई साहब का ज़्यादा है। खाई साहब ने बड़ी हिम्मत की है और बग़ैर पर्ची के आप देखें कि सारी की सारी हिस्ट्री जो है उनको ज़बानी याद है। तो आने वाली एक साथ के अंदर आपको बताएंगे कि राजा यासर सरफराज वज़ीर आला पंजाब बनते बनते क्यों रह गए। आज के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, राजा ज़ीशान अली के साथ।